भारत समाचार देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो गई है। कोहरे का असर ट्रेन संचालनों पर देखने को मिल रहा है। 20 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 6 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। और आपको बता दें कि जो रफ्तार है ट्रेनों की वो काफी कम हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कोहरे का असर ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है और जिस वजह से 20 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। और साथ ही बात की जाए तो 1 से 6 घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। राजधानी और आपको बता दें कि दुरंतो ट्रेनों की बात करें तो काफ़ी देरी से चल रही हैं और उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते यहाँ पर ये पास तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई है। गाजियाबाद से तस्वीर है जहां पर देख सकते हैं विजिबिलिटी जीरो है। साथ ही लोगों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। झांसी से भी वही तस्वीर सामने आई है, सेम तस्वीर झांसी से। और दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली भी घने कोहरे की चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। अमेठी में लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा की भी वही तस्वीर है जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है। घने कोहरे की वजह से यहाँ पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो गाजियाबाद से ये तस्वीर सामने आई है जिस तरीके से यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम है। घने कोहरे की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही। झांसी से ये तस्वीर है। और अलग अलग जिलों से आपको अपडेट्स दे देते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोकेश राय हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और एसएस झा हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली को रुख करूंगा। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां पर? किस तरीके से वहां पर जिस तरीके से जो विजिबिलिटी कम है, लोगों को किस तरीके से वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि घने कोहरे की वजह से दिल्ली का जो यातायात खास करके प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरह से मौसम का जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है और जो विजिबिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। मैं आज की बात करूं तो आज का जो सुबह का तापमान था वो तकरीबन 60 डिग्री तक पहुंच चुका था, जिसके वजह से लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं ऑफिस का समय होता है। तो लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है क्योंकि कोहरा भी घना छाया हुआ है। वहीं हम बात करें ट्रेन की तो घना कोहरे की वजह से यातायात में और ट्रेन में काफ़ी प्रभावित हुआ है और घने कोहरे की वजह से लगभग 6 ट्रेनें रद्द की गई है। वहीं 20 ट्रेनें जो कि देरी से चली है, तकरीबन ट्रेन 6-6 घंटे देरी से चले, तो इसे कहीं ना कहीं यात्रियों को भी काफ़ी असुविधा हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें भी हो रहा है। और खास करके हम उत्तर दिल्ली की बात करें तो उत्तर दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले समय में भी मौसम वैज्ञानिक की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली का जो तापमान है वो और भी गिर सकता है। जिस तरह से आज 60 डिग्री सेल्सियस हुआ था, तो उम्मीद की जा रही है कि नए साल तक और भी जो तापमान है वो उसमें गिरावट देखने को मिलेगा और लोगों को भी इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो लोग मोटे मोटे कपड़े भी पहन रहे हैं। लेकिन फिर भी जब बात करें, जब लोग घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कहीं नहीं सड़क पे काफी लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है और जाम के वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो रही है और जिसकी वजह से दीपक मैं लौटूंगा आपके पास। गाजियाबाद चलते हैं, हमारे संवाददाता लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, क्या कुछ तस्वीरें गाजियाबाद से देखने को मिल रही है जहां पर जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मौसम है तो परेशानी तो सामने आएंगी ही, क्योंकि कोहरे ने दस्तक दी है पहली बार दिल्ली एनसीआर में और इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हाईवेज पर बेहद कम है। केवल 20 से 50 मीटर की दूरी की विजिबिलिटी रह गई है और इसी वजह से एनएचएआई ने, और खासकर अगर आप बात करें यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे अथॉरिटी ने वहाँ की स्पीड लिमिट को कम किया है और ये हिदायत दी है कि रात के समय अगर मुमकिन हो सके तो सफर ना करें, क्योंकि ऐसे में भारी कोहरे की वजह से कई एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और रेल रूट भी इसकी वजह से पूरी तरीके से प्रभावित है। करीब दर्जन भर ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 20 से ज्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जो कि राजधानी और दुरंतो जैसी, जो कि अपने तय समय से 2 से 3 घंटे की देरी पर चल रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 8-8 घंटे की देरी पर भी हैं, तो इससे यात्रियों को भी बेहद जो है वो परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा जो कोहरा आया है इसकी वजह से जो
एयरपोर्ट्स है वहां पे भी कुछ जानकारी के मुताबिक कि वहां भी कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो देरी से पहुंची हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी। और अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और ऐसे में 11 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है और कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे शहर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर सबसे ठंडा शहर रहा है, जहां पे आज सुबह का तापमान करीब 6.2 डिग्री मापा गया है। और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये कोहरा और ज्यादा जो है वो बढ़ेगा। कोहरा और ठंड की वजह यह है कि पूरे पहाड़ी इलाकों के अंदर लगातार बर्फबारी हो रही है और पश्चिमी की तरफ से चलने वाली जो हवाएं हैं वो पूरे उत्तर भारत को ठंडी कर रही हैं और इसी वजह से ये समस्या का सामना भी और करना पड़ सकता है। हालांकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़कों पर लोगों को हिदायत के तहत तमाम हिदायतें हैं, फॉग लाइट ऑन करके चलने की हिदायत दी गई है। तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले हफ्ते भर तक इस तरीके के हालात बने रहेंगे पूरे उत्तर भारत में। चलिए एसएस झा हमारे साथ झांसी से लगातार हम तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। एसएस झा, जिस तरीके से देखा जाए झांसी में भी यहाँ पर घने कोहरे की वजह से जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, ट्रेनों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में 2 दिन से लगातार कोहरा जो पड़ रहा है। सुबह से लगातार लोग अपनी वाहनों की रफ्तार में जो देख सकते हैं कि हाईवे पर हम पहुंचे हैं, धीमी रफ्तार से लोग निकल रहे हैं। सुबह 4 बजे से ऐसा लग रहा था, 6 बजे तक इतना ऐसा लग रहा था कोई आमने सामने वाला किसी व्यक्ति को नहीं देखा जा रहा। लेकिन लगातार अभी भी आप 10 बज गया है, 10 बजे भी आप कोहरा देखा जा रहा है तमाम। लेकिन इस कोहरे की वजह से जो बुंदेलखंड के जो किसान हैं उनको किसानों को फायदा होगा। तमाम जो गेहूं की फसल है, मटर की फसल है, उसको अभी लाभ होगा। अगर कोहरा नहीं पड़ता है तो उनकी फसल जो खराब हो जाएगी। लेकिन इस कोहरे की वजह से तमाम जो वाहन है उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। तमाम जो ट्रेनें हैं जो लेट हो गई हैं, तमाम लोग हैं जो यात्री हैं जो रेलवे स्टेशन पे घंटों इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो कम हुई है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से आगाह किया है, लोग अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से निकलें, अगर निकलें तो धीमी गति से अपने वाहनों से जाएं। लेकिन जिस तरीके से आए दिन इस तरीके एक्सीडेंट होते रहते, अभी एक झांसी में अभी बरगो सागर थाना क्षेत्र में धमना के पास एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक की मौत हो गई है। लेकिन सिर्फ कोहरे की वजह से तमाम जो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, इस कोहरे की वजह से लोग परेशान है। जी चलिए, आप तीनों का हम तक तमाम अपडेट्स और जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।